अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो मैं आ गई थी दरगाह शरीफ यानी कि बाले मियाँ साहब पे, जहाँ पे मैं हर जुमरात को आती हूँ और बस मैं ज़रूर ही आती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है दरगाह शरीफों पे आना। तो हर जुमरात में मुझे आप यहीं देखिएगा, यानी कि बाले मियाँ साहब की दरगाह। तो सर्दी बहुत तेज़ हो रही थी आज, तो सर्दी नहीं उतर रही थी और ना कोई स्वेटर ना कोई शॉल वगैरह कुछ भी नहीं थी। और फिर बस मैं वहाँ गई, फिर वहाँ से जाना था मुझे पार्लर। तो फिर मैं आ गई थी पार्लर, फेशियल वगैरह कराना था। मैंने कहा थोड़ी अपनी भी देख रेख कर लेते हैं। पार्लर शार्लर चलते हैं आज। तो पार्लर में भी 2-3 घंटे लग गए। तो बस घर का फिक्र इतना होता है कि घर का फिक्र कहीं चैन ही नहीं लगने देता। कहीं भी जाओ घर का फिक्र, घर का फिक्र। ये खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो फेशियल में भी कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, ना के बराबर भी। और पार्लरों में आजकल रश बहुत चल रहा था, शादियों वाले बहुत। कोई किसी को मेकअप कराना है, किसी को मेहंदी लगवानी है, किसी को फेशियल कराना है, तो काफ़ी रश था। तो इस वजह से देर भी ज़्यादा हो गई थी आज, कि पहले से जो वहाँ पे मौजूद पहले से बैठे हुए थे तो उन्हीं का काम करना था। लेकिन हाँ, वो पार्लर वाले जानने वाले हैं, तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं आप बैठ जाओ, मैं अपनी बहन भी जानती है, मैं उनसे कराती हूँ। तो बस ये दरगाह शरीफ है बाले मियाँ साहब की। तो इनका क्लिप एक आगे जुड़ गया था। फिर मैंने अपनी बहन से पूछा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे 6 महीने यहाँ पे आए हुए हुए हैं और मैंने 6 ही बेड शीटें ले ली होंगी, लेकिन एकदम से मशीन में डालते ही ना उनके कलर ऐसे जाते हैं और ऐसे जाते हैं कि वो पूरी चादर को बेकार कर देते हैं। तो मैंने कहा बताइए मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गई बेड शीटों से। और अगर मैं रुड़की से लाऊं तो जब हम रुड़की से आते हैं निकलते हैं तो मेरे हस्बैंड हाईवे से लेते हैं गाड़ी को, तो फिर मार्केट कट जाती है उससे, तो मार्केट में जाना नहीं होता। तो बस मैं क्या करूं, रहना यहाँ पे तो लाना भी यहीं से है। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि आप वहाँ से लेना, और बहुत अच्छे कलर रहते हैं उनके और बेड शीटें बहुत अच्छी निकलती हैं, वहीं से लाते हैं। तो इंशाल्लाह वहीं जाऊंगी आपके, और फिर बताऊंगी आपको कि कैसी निकली मेरी बेड शीटें। और जी हमारे देवर के यहाँ शादी और 3 दिन 4 दिन का प्रोग्राम है। आप सभी तो रानी जिठानी लगी हुई हैं अपनी शादियों की तैयारी में। जिसको देखो शादी की तैयारी, जिसको देखो शादी की तैयारी। हम हो या कोई और हो, बस इसी में लगे हुए हैं। नन की यहाँ उनकी बेटी जा रही देवर की, तो वो भी अपने कामों में लगी हुई है। क्या ही चक्कर दिल्ली के हो गए, और हमारे भी हो गए उनके भी हो गए। हमारा तो एक ही चक्कर हुआ, उनके तो काफ़ी चक्कर हो गए और शायद और भी लगने वाले हैं। तो चलो ये भी कभी कभी दिन आते हैं और यादगार बन जाती है, यादगार रहती है। तो चलिए जी, बहुत बातें हो गई और बातें शातें तो होती रहती हैं। अब चले हम किचन में। मैं आ गई थी मार्केट से और किचन में चलते हैं और बनाते हैं खाना। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ मटन। हमारे यहाँ मीट, तो हमारे यहाँ खाना नहीं मिल रहा। सॉरी दिमाग से पता नहीं क्या क्या निकल जाते हैं। हमारे यहाँ बीफ नहीं मिल रहा, तो मटन चिकन इन्हीं पे गुजारा हो रहा है। तो फैक्ट्री कुछ बंद हो गई, कोई वजह ही होगी। तो बस आ गए हम किचन में। और जी हुआ ये कि मेरी हेल्पर जो थी उसकी लग गई चोट। पहले दूसरे पैर में लग गई, अब दूसरे पैर में लग गई, तो बड़ी परेशानी हो गई। वैसे तो मेरे यहाँ 18-19 साल से कर रही थी काम, लेकिन पहले वो बस 1-2 घर करती थी मेरे यहाँ और कहीं और एक बार, एक जगह मेरा एक जगह कहीं और। अब उसके क्या ही जगह वो काम कर रही है, तो उसके बाद टाइम की कमी हो गई और चोट भी लगी हुई है बहरहाल। तो फिर हमने देखो दूसरी हेल्पर का इंतज़ाम किया है। आज नई हेल्पर ने काम किया था, तो एकदम तो सीखती भी नहीं है, सीखती हैं
घर में कई दिन तक काम बताना पड़ता है, ये भी तुम्हें करना है, ये भी तुम्हें करना है। तो मैंने उसके साथ में उसकी बहुत हेल्प कराई, कुछ काम मैंने किया, कुछ उसने किया। फिर वो कहने लगी बाजी ये काम भी कर लो। मैंने कहा नहीं ये मैंने कर लिया, तुम ये कर लो। तो जी चलते हैं, आ गए हम किचन में और हम बनाते हैं खाना। चलिए जी, मटन बनाती हूँ। तो जी मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में बना रही हूँ आज मैं मटन। तो पहले मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया, अब डाल दिया मैंने इतना वॉश करके मटन। तो बस दरगाह शरीफ से आई तो फिर मुझे खाना बनाना था, तो बस मैं लग गई किचन में, तैयारी एकदम करने लगी। तो खाने के बगैर तो गुजारा नहीं है, एक दिन बाहर से खा लोगे दूसरे दिन फिर भी चाहिए। वैसे भी मेरे यहाँ बाहर का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पसंद करता कोई भी, घर का पसंद करते हैं। दाल हो, सब्जी हो या गोश्त वगैरह हो, कुछ भी हो लेकिन हो घर का। तो बस इसको ना मैं अच्छी तरह से बुनाई करूँगी इसकी, और फिर डाल दूँगी मैं इसमें मसाले जो भी इसमें जाने वाले होंगे वो। तो अब मैं डालने अभी इसको और भूनूँगी। तो ये हड्डी वाला भी था कुछ, और 2-3 तरह का था। मैं तो इतना मटन के बारे में नहीं जानती कि कौन सा है कौन सा नहीं है, मुझे नहीं पता। तो जी अब मेरे ड्राई मसाले जाने लगे थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, इसी में डाल दूँगी मैं। अब जाएगा मेरा इसके अंदर प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो गरम मसाला मैं पहले ही डाल चुकी थी, पहले मैंने डाला था इसके अंदर गरम मसाला, फिर डाली थी प्याज, फिर ब्राउन की थी, फिर ये डाल दिया सब मसाला। तो कभी आप ये समझे कि गरम मसाला नहीं डाला, तो मैंने थोड़ी सी जावित्री, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची और ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें मैंने जो भी गरम मसाले में होती है वो मैंने डाल दी। और अब इसको मैंने भूनने के लिए रख दिया था जब तक कि ये गले। और देखिए मेरा मटन कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है और कितनी अच्छी तरह से गल चुका। तो बस मैं इसकी इसी तरह से भुनाई करूँगी, और भुनाई करने के बाद जितना भी मुझे शोरवा रखना होगा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। अभी तो इसको मैं भूनूँगी बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही खुशबू आ रही थी, पूरे घर में खुशबू फैल रही थी। तो हमारा घर ना रोड पे ही है, मेन रोड पे, तो इसकी खुशबू ना सड़क तक पे जाती है। तो एक ना एक कोई ना कोई कह ही देता है कि पता नहीं क्या बन रहा है, बड़ी खुशबू सड़क पे आ रही है घर में से निकल के। तो किचन भी बैठक से लगा हुआ किचन है और मेन रोड के बराबर में ही है, तो एकदम इसकी खुशबू निकल के ना बाहर जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरा मटन भुन चुका। इसमें कुछ चाबी भी थी, और चाप का तो मैं जानती हूँ और इतना मैं नहीं जानती कि मटन में कौन कौन सा गोश्त होता है, बस चाप को जानती हूँ कि ये चाप है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरा मटन भुन चुका। ये रहा। अब डाल रही हूँ मैं पानी, यानी कि जितना भी मुझे शोरवा रोकना है वो रोक लूँगी, और मैं इसको और 10-15 मिनट पकाऊँगी। और फिर मैंने डाल दिया था ऊपर से इसके हरा धनिया डाला था मैंने कहा अच्छा इसी में मिक्स हो जाएगा। और बहुत ही बारीक बारीक सी डाल दी थी हरी मिर्चें काट के, तो वो बाद में डाली थी मैंने, वो मेरे क्लिप में नहीं ऐड हुई। तो बस अब मैं इसको कवर कर दूँगी। और नमक चख लिया था मैंने, नमक थोड़ा कम था तो वो भी डाल दिया था। और देखिए जी फाइनल लुक मेरे सालन का मटन की, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बना था। और कई दिन हो गए थे व्लॉग नहीं डाला था, तो देखिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।